एसडीपीआई सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया औरंगाबाद जिला कमेटी की तरफ से कलेक्टर साहब को एक निवेदन देने आए थे कि जो बीजेपी का जो विधायक है नीतीश राणे, उसने जो अभी अहमदनगर के श्रीरामपुर जो तालुके में एक सकल हिंदू समाज की जो रैली थी उसमें है तो एक बयान दिया है कि एक स्पेशल एक मज़हब को टारगेट किया है, मुस्लिम समाज को टारगेट करते हुए कहा है कि उनको मस्जिद में से निकाल कर मारेंगे, मस्जिद में घुसकर मारेंगे, जो कि एक गैर कानूनी बयान है। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनली अगर देखा जाए तो यहाँ पर हर धर्म को, हर मज़हब को रहने वाले लोगों को एक बराबरी का हक मिला है और वो एक ऐसे एमएलए एक कॉन्स्टिट्यूशनली पद पर रहकर जिस तरह का बयानबाजी कर रहा है वो आगे चलकर एक बहुत नुकसानदाह है तो साबित होने वाला है। और हाल ही में वो नुकसानदाह साबित हो रहा है, दो धर्मों के दरमियान में एक झगड़ा लगाने का काम वो कर रहा है। तो उस पर जो एफआईआर दर्ज हुई है, अहमदनगर में एक एफआईआर दर्ज हुई है इस पर कुछ कानून जो हल में है उसको लेकर, और हम यहाँ पर ये डिमांड लेके आए थे कि उसके खिलाफ है तो एमपीडीए का और एक एनएसए के तहत उस पर कार्रवाई की जाए। तो यहाँ पर हमारे साथ महाराष्ट्र के कोष अध्यक्ष यूसुफ पटेल साहब आए थे, औरंगाबाद जिला के अध्यक्ष साखी अहमद साहब, औरंगाबाद जिले के एक्स प्रेसिडेंट मोहसिन खान साहब, मैं शेख नदीम औरंगाबाद जनरल सेक्रेटरी, और मेरे साथ जॉइंट सेक्रेटरी सईद साहब आए थे, डॉक्टर सईद साहब, और हमारे और भी पदाधिकारी आए थे जो अभी कम पैमाने पर बहुत लिमिटेड टाइम में आए थे। अगर यहाँ से हमारी ये डिमांड है कि कलेक्टर साहब उनको आगे ले जाकर इस पर कड़ी कार्रवाई नहीं करते तो हम इस पर एक बड़ा धरना आंदोलन कानून के दायरे में रहकर करेंगे, क्योंकि अगर देखा जाए तो भारत को जो आज़ादी मिली है धर्मों के तहत ही मिली हुई है। रेशमी रुमाल से लेकर अभी लेकिन अब मराठा आंदोलन जो चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने उनके जो डिमांड है उसको रिजेक्ट करने के बाद भी एक आंदोलन चल रहा है। तो हम एक ऐसा आंदोलन छेड़ेंगे जिससे ये बारिश के जो मेंढक आए दिन उछल रहे हैं और दो धर्मों के दरमियान में हमेशा नफरत पैदा कर रहे हैं, उनका किस तरीके से मुंह बंद करना चाहिए एसडीपीआई बहुत अच्छी तरीके से जानती है। आज एसडीपीआई के माध्यम से नीतीश राणे ने जो सकल हिंदू समाज प्रोग्राम के अंदर मुसलमानों को टारगेट करके जो बात कही है, जो बयान दिया है कि मुसलमानों को मस्जिद से निकाल कर पुलिस कर मारेंगे और बहुत सारी गालियाँ भी बकी हैं, उसका हमेशा से जो ये मामला है कि वो हमेशा किसी के भी ताल्लुक से बहुत ज़्यादा जो है तो हेड स्पीच देता है। उसने यहाँ तक कि कानून को तो वो गिनता ही नहीं है, उसने पुलिस को भी धमकाते हुए पिछले दिनों में कहा कि मैं ऐसी जगह पे तुम लोगों की बदली करवाऊंगा। ऑफ इंडिया एसडीपीआई का डेलीगेशन जो है तो कलेक्टर ऑफिस पर निवेदन दिया है। हमने इस निवेदन के अंदर जो है तो डीजीपी महाराष्ट्र और गृह मंत्री से जो है तो ये अपील की है कि जो ये हमारा जो महाराष्ट्र में जो 1.5 फुटिया मुर्गी चोर जो पूरे महाराष्ट्र का माहौल ख़राब करते घूम रहा है, इसके ऊपर जो है तो एमपीडीए के तहत कार्रवाई की जाए और इसके ऊपर 151, 52, 53 और 35 के तहत जो है तो बिना वारंट के इसको अरेस्ट किया जाए। ये पूरे जब से जो है तो हम देख रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर कम से कम 50 से ज़्यादा जो है तो हेड स्पेस का मामला दर्ज हो चुका है और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है पुलिस डिपार्टमेंट से खुद 100 मोटे एक्शन लिए और किसी के जो तो कंप्लेंट का इंतजार ना करे और ऐसे जो है तो नफरत फैलाने वालों को तो अरेस्ट किया जाए। पर हमने जो है तो डीजीपी महाराष्ट्र से हमको ये उम्मीद है कि इसके ऊपर जो तो कार्रवाई होगी है नीतीश राणे के ऊपर, क्योंकि गृह मंत्री को भी हमने इसके साथ में लेटर लिखा है, पर गृह मंत्री खुद हमारे बीजेपी से ताल्लुक़ रखते हैं तो हमसे तो उनसे कुछ उम्मीद नहीं है, क्योंकि हमको खुद लगता है कि ये बीजेपी के बोलने पे जो है तो ये पूरा जो है तो नफरत फैलाने का काम ये 1.5 फुटिया मुर्गी चोर जो है तो पूरे महाराष्ट्र में कर रहा है। और मैं एक ही जो है तो चेतावनी जो है तो 1.5 फुटिया को देना चाहता हूँ और गवर्नमेंट से भी कहना चाहता हूँ, हमारे पुलिस प्रशासन से भी कहना चाहता हूँ कि ये एक जो है तो जहरीला सांप है और जहरीले सांप को जो है तो पब्लिक के अंदर, समाज के अंदर रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो ऐसे जो जंगल के जो सांप जहरीले रहते थे तो इनको जंगल में छोड़ा जाता है, तो इस 1.5 फुटे को जो है तो जेल के अंदर डाल के इसकी सही जगह इसको बताने की ज़रूरत है। नहीं तो हम भी जो है तो आज जो जहर जो फैलाने का काम कर रहा है तो इससे ज़्यादा जो है तो हम भी जो है तो इसको बोल सकते हैं और इसके खिलाफ जो है तो, पर इससे बोलने से जो है तो कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है, दो समाजों के अंदर तेड़ निर्माण होगा। तो हम यही चाहते हैं कि जो भी हो कानून के दायरे के साथ में जो तो हम आवाज़ उठाना चाहते हैं, बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, बस इतना ही चाहते हैं कि इसके ऊपर जल्द से जल्द जो तो कड़ी कार्रवाई की जाए। तो हमारे जो है तो प्रेसिडेंट साहब ने बताया ना तो हम बड़ा आंदोलन जो है तो इसके खिलाफ छेड़ेंगे।
जिन लोगों ने जो है तो पुलिस के बारे में एफआईआर की है, तो रामगिरी के बारे में जो ये कर रहे हैं, तो उनको जो तो हम उनको जो तो हम उन पुलिस वालों को जो है तो हम देखेंगे, उनकी जो तो इंक्वायरी बैठाएंगे। तो ये ऐसे धमकाने वाली, उसी तरह से जो तो संजय सिरसाट ने पिछले दिनों में जो तो ये हरकत किया था, और इसी तरह से ये नफरती कीड़े पूरे मुल्क के अंदर जो आरएसएस और भाजपा ने जो है पैदा करके छोड़ी भी है, वो नफरती कीड़े हर जगह पर निकल कर जो तो नफरत फैलाने का काम कर रही है। हमारा शासन और प्रशासन से सिर्फ इतना ही बोलना है कि ये नफरती कीड़े, ये 1.5 फीट 1.5 इंच के कीड़े अगर कानून से अपने आप को ऊपर समझते हैं, तो कानून ने उनको उनकी औकात बताना चाहिए, कानून ने बताना चाहिए, और उनको जो तो एमपीडीए के तहत और एनएसए के तहत जो है उनको जो है तो जेलों में ठूसना चाहिए, और उनको बताना चाहिए कि कानून के हाथ कानून जो है तो सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। और अभी हम जो है तो हमारा स्टेट लेवल का जो है तो इंशाल्लाह जुमे के रोज़ जो है पूरे महाराष्ट्र के अंदर जो है तो हम ये जो हेड स्पीचेस और मुसलमानों के ताल्लुक से, मसाजिद के ताल्लुक से, मदरसों के ताल्लुक से, और जो तो कई कौमों के ताल्लुक से जो हेड स्पीचेस दी जा रही है, उन तमाम हेड स्पीचेस के अगेंस्ट में जो तो महाराष्ट्र की जो है तो एसडीपीआई एक जो तो पूरा राष्ट्रव्यापी जो तो आंदोलन कर रही है। इंशाल्लाह वो जुमे के रोज़ कलेक्टर ऑफिस पे होगा।